होने के बाद, निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद यूपी के सांसद जब पहली बार बिहार पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बात कह दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, एक कार्यक्रम को लेकर रवि किशन जो है आज बिहार आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं, और जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर बड़ी बात कह दी। देखिए, बिहार में नई सरकार बन चुकी है, नए मुखिया सम्राट चौधरी बन चुके हैं और अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा चुकी है। यानी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद लगातार छुट्टी के दिन भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब रवि किशन ने निशांत की जिम्मेदारियों को लेकर, बिहार में राजनीति करने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वो इस मौके पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। बहुत आगे विकास की गंगा बहेगी, बंगाल बहुत ऊंचाई पर जाएगा। रूपा गांगुली को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है बंगाल का। बहुत अच्छा। हमारे महाभारत से द्रौपदी के रूप में जानी पहचानी एक बहुत अच्छी सभ्य महिला, कलाकार बिरादरी के हमारे, और एक ये संदेशा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है कि महिला आरक्षण का बिल जो विरोधियों ने गिरा दिया था, 33% का जो आरक्षण मांगा था, प्रधानमंत्री जी उसको पूरी शक्ति देते हैं। नारी शक्ति जो बंगाल में पूरा वोट दी थी, जो भारत की सभी महिलाएं मोदी जी को ही वोट देती हैं, भाजपा को ही वोट देती हैं, इसीलिए डिप्टी सीएम के रूप में रूपा गांगुली जी के रूप में एक उप मुख्यमंत्री मिली हैं। ये दर्शाता है कि मोदी जी के मन में नारी शक्ति, महिला शक्ति, दुर्गा शक्ति का कितना सम्मान है। और विपक्षी विरोधी कांग्रेस, टीएमसी रहे या स्टैलियन की पार्टी रही या अखिलेश यादव जी की सपा रही, ये महिला विरोधी पार्टियां हैं। तो जो भी महिलाओं का साथ दिया और जिन्होंने महिलाओं ने वोट दिया, प्रधानमंत्री जी ने सम्मान दिखाया कि हम उस बिल के पक्ष में खड़े हैं। आज नहीं तो कल वो बिल पारित होके सभी आरक्षण 33% महिलाओं को जरूर इस भारत में मिलेगा। साधुवाद है महिला शक्ति को, नारी शक्ति को। माँ काली की धरती पर डिप्टी सीएम के रूप में रूपा गांगुली जी हमारी कलाकार बिरादरी की एक उप मुख्यमंत्री बनी है। बड़ी खुशी होती है। एक कलाकार मित्र मेरा, वो भी कल शपथ लेगा तमिलनाडु में, विजय, उनको भी अभी से मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं कि ये सम्मान है कि कलाकार जिनको देश बनाता है, गरीबी से आते हैं, नीचे से स्ट्रगल करके आते हैं, देश उन पर विश्वास करता है, फिर वो देश की सेवा में आते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो तमिलनाडु की भी सेवा हमारे मित्र, हमारे को एक्टर विजय भी बहुत अच्छे से करेंगे। तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को परिवारवाद का पोषक बताया है सर, क्या कैसे परिवारवाद का? मोदी जी को उनका कौन परिवारवाद? 140 करोड़ की आबादी के पोषक हैं। अगर उसको कहते हैं परिवारवाद तो ठीक है, स्वागत है तेजस्वी जी आपकी बातों का, लेकिन परिवारवाद, वंशवाद तो आप लोग लेके चले हैं, इसीलिए आप लोगों की समाप्ति हुई, इसीलिए जनता ने आप लोगों को नकार दिया। मोदी जी ने इस देश में परिवारवाद और वंशवाद को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। देश की जनता, अब जनता आम आदमी को एक गरीबी से कोई चाय वाले को बनाना चाहती है, शुभेंदु अधिकारी जैसे कार्यकर्ता को बनाना चाहती है। ऐसे व्यक्ति को अब देश की जनता चुनेगी। परिवारवाद वालों की राजनीति इस देश से खत्म के कगार पर आ चुकी है। इसका श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूर्ण रूप से जाता है। नीतीश कुमार के भी बेटे को भी तो बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए, परिवारवाद नहीं, वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। एक सभ्य इंसान है, एक सभ्य, पूरे बिहार के लिए उनके पिता ने अपने आप को खपा दिया। उस इमोशन को, जो वोट उनको मिला था, जो जेडीयू को वोट मिला था, उसके एवज में उनको बनाया गया कि वो भी अपने पिता की तरह समर्पित रहेंगे। नीतीश जी पर एक दाग नहीं लग सकता। उनके जीते जी उनकी धर्मपत्नी कभी मुख्यमंत्री आवास में नहीं आई, ना उनके बेटे ने कभी लाभ लिया। तो निशांत बाबू एक बहुत ही सभ्य इंसान है और देश की, बिहार की जनता बड़ी प्रसन्न हुई उनको वोट लेते हुए देखते हुए। यूपी में भी परिवारवाद समाप्त हो जाएगा सर? जी, परिवारवाद 27 में हम लोग 2017 से, आप आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, 2017 से बड़ी जीत 2027 में उत्तर प्रदेश में मोदी योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होगी। पूज्य योगी महाराज जी को बहुत बड़ा मैंडेट मिलने जा रहा है। फरवरी या जब भी
मार्च जनवरी फरवरी जब भी चुनाव आएगा, एक बंगाल के पूरी जीत की लहर अब यूपी में पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव पहुंचे थे बंगाल और उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि आप हारे नहीं, हराए गए हैं। क्या लगता है 2027 में भी उनको वही परिणाम मिलेगा क्या? केरला में जब कांग्रेस जीती तो कोई नहीं बोला, तमिलनाडु में टीवीके पार्टी जीती तब कोई नहीं बोला। ये सब बातें ना, बहुत यही बातों से पता चलता है जनता अब इनकी इन सब बातों में नहीं आएगी। इन लोगों की हार का कारण इन लोगों के ये सारे शब्द हैं और ये इमेच्योर काइंड ऑफ बातें हैं या इमेच्योर काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ये बड़ी इमेच्योर बात है। आखिरी सवाल आप लोग सनातन की बात करते हैं, बंगाल में आप लोग हिंदुत्व के एजेंडे पर काम किए, लेकिन खेसारी लाल यादव आपके भाई वहाँ टीएमसी के लिए प्रचार किए, क्या कहेंगे? मनोज तिवारी ने कहा कि पाप लगेगा खेसारी लाल को। अब जायदा हर हर महादेव। तो देखिए, लगातार आज शनिवार है और उसके बावजूद निशांत जो है अपने दफ्तर पहुंचे हुए थे, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। और देखिए, जब से निशांत ने बिहार की राजनीति में एंट्री लिया है और जब से उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शपथ ली है, लगातार नेता प्रतिपक्ष के लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ना चुनाव लड़े, ना जनता के बीच यात्रा कर पाए और अब मंत्री बन चुके हैं। जो देखिए, जो आरोप लगातार हमेशा से लालू प्रसाद यादव पर लगता आ रहा था, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, अपने अलावा अपनी पत्नी, बच्चों और हर किसी को बिहार की राजनीति में उन्होंने एंट्री करवाई है। तो अब दूसरी तरफ जब से निशांत ने मंत्री पद की शपथ ली है, उनके पिता यानी नीतीश कुमार पर परिवारवाद की राजनीति करने को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इतना ही नहीं, रवि किशन ने बंगाल में बम्पर जीत जो हुई है उस पर भी बड़ा बयान दिया है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।